हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल राजस्थान एग्ज़ाम हब में। हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान करंट अफ़ेयर की सीरीज़ को आगे करते हुए आज 27 मई 2026 की सुजसी बुलेटिन का एनालिसिस करेंगे। जैसा दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वैसा ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सूजस ई बुलेटिन आप यहाँ देख रहे हैं। सूजस ई बुलेटिन, एक मिनट दोस्तों में थोड़ा सा सूजस ई बुलेटिन सूजस ई बुलेटिन 27 मई 2026 की बात करेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आज का, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे साचू पोस्ट। साचू पोस्ट दोस्तों, साचू पोस्ट है जो बीकानेर में है और इसका प्रहरी बीएसएफ एक सम्मेलन किया है। बीएसएफ ने इस पर एक सम्मेलन किया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे साचू पोस्ट है क्या वास्तव में। जैसे साचू पोस्ट है, ये बीकानेर में स्थित है। ये बीकानेर में तो स्थित है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। साचू पोस्ट 179वीं बटालियन की बॉर्डर आउट ऑफ पोस्ट है। दोस्तों सबसे पहले साचू पोस्ट है जो क्या है, क्यों चर्चित है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों साचू पोस्ट है जो क्योंकि यहाँ पर एक विशेष दौरा हुआ है केंद्रीय मंत्री का। आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीएसएफ के जवानों से संवाद किया और साचू माता के मंदिर में दर्शन किए। तो दोस्तों साचू पोस्ट केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह इन पर गए थे, इसकी वजह से यह चर्चा में है और यहाँ पर साचू माता का जो मंदिर है उनके दर्शन किए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है साचू पोस्ट कहाँ है, बीकानेर में, और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब दोस्तों साचू पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, तो बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों यहाँ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं साचू पोस्ट का मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाया है। हाँ दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि साचू पोस्ट के बारे में और क्या है। दोस्तों साचू पोस्ट का इतिहास को हम और देखते हैं गहराई से कि है क्या इसमें। दोस्तों 1965 में जब भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने इस पोस्ट पर कब्जा करने का प्रयास किया था, मतलब जब 1965 में यहाँ पर आपस में विवाद हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तो उस समय 25 किलोमीटर दूर एक रणजीतपुरा गांव है, उसमें 3 आरएसी बटालियन ने 13 ग्रेनेडियर्स की सूचना से पाकिस्तान को खदेड़ा। मतलब यहाँ से जो 25 किलोमीटर दूर एक रणजीतपुरा गांव है, उसमें 3 आरएसी बटालियन के ग्रेनेडियर ने सूचना दी और उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ा और उसके बाद ये साचू पोस्ट पर विजय प्राप्त कर ली और इसी दिन से साचू पोस्ट का ये दिवस मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, अब इसमें याद रखने की बात यह है कि साचू पोस्ट में याद रखने का योग्य, देखो इसमें जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था और 3 आरएसी बटालियन ने इसमें सहयोग किया और इसी दिन से साचू विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों, अब कुछ और बात देखते हैं बीएसएफ से रिलेटेड। यहाँ पे बीएसएफ सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों अभी हाल ही में मतलब महिला बीएसएफ जवानों हेतु सीमा पर महिला जवानों हेतु 40 करोड़ की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 14 बैरकों को ई लोकार्पण भी कर दिया गया है। मतलब दोस्तों आप यहाँ चित्र देख सकते हैं कि जो बीएसएफ महिला जवान है उनके लिए सीमा पर 40 करोड़ की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 14 बैरकों का लोकार्पण भी हो चुका है, मतलब इनको स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसके अलावा हम इससे और भी रिलेटेड महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो देखते हैं कि इनमें कैसे क्या है। तो दोस्तों इसका जो बॉर्डर स्ट्रक्चर है वो कैसे क्या है,
तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि 196 किलोमीटर लंबी लिटरल रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 1096 किलोमीटर लंबी लिटरल रोड का निर्माण किया जा रहा है, और इसके साथ ही 520 किलोमीटर एक्सियल रोड बनाई जा रही है, और 180 चौकियों तक पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे जो बैरक हैं इनको आपस में एक तो रोड से कनेक्ट किया जाएगा कि 1076 किलोमीटर लंबी मतलब एक रोड निकाली जाएगी, और उस रोड से इनको सभी को कनेक्ट किया जाएगा। और साथ में ही इन चौकियों को मतलब 180 चौकी हैं, इन चौकियों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, और कनेक्ट करने के बाद इनको एक पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। और यह अगले 6 माह में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की शुरुआत, मतलब यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाने की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बीएसएफ सुविधा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और इससे पहले हमने जो ये पढ़ा है सांचू पोस्ट, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि सांचू पोस्ट क्यों चर्चा में है और सांचू पोस्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों हम देखते हैं वृक्षारोपण एवं गंगा जल अभियान। तो दोस्तों वृक्षारोपण एवं वंदे गंगा जन अभियान, तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि वृक्षारोपण रिकॉर्ड बीएसएफ के जवानों ने 2019 से अब तक 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में पौधारोपण किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 जो 25 मई से स्टार्ट हुआ है। उसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण है, और भूजल पुनर्भरण है, और पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरण का विकास करना है, और जन आंदोलन के रूप में यह अभियान विकसित करना है। मतलब इस अभियान को हर जन तक पहुंचाना है कि हर लोग इससे जागरूक रहे कि एक तो जल को संरक्षित करें, दूसरा जो भूजल पुनर्भरण है उस पर ध्यान दें, और पर्यावरण संवर्धन करें। तो दोस्तों इसकी वजह से 25 मई को वंदे गंगा जल अभियान शुरुआत किया गया है। तो आपको याद रखना है, मैंने कल जो वीडियो करवाई थी उसमें भी इसके बारे में आपको बताया था। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रमुख स्थान और कार्यक्रम जो वंदे गंगा जल जन अभियान से जुड़े कार्यक्रम हैं उनसे हम अब यहाँ देखेंगे कि जैसे पाली में व्यास सर्कल से वंदे गंगा कलश यात्रा की शुरुआत की गई, और इसमें पशुपालन मंत्री जोगाराम जी कुमावत द्वारा शुभारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो 25 मई को वंदे गंगा जन अभियान शुरू किया गया था, इसमें जो कार्यक्रम और उनमें कुछ स्थान है उनमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। एक तो पाली में व्यास सर्कल से वंदे गंगा कलश यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत द्वारा शुभारंभ किया गया। इसके अलावा कोटा में किशोर सागर तालाब पर भव्य दीपदान कार्यक्रम किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी उपस्थित रहे। और कोटपुतली बहरोड में पीला जोहड़ पर जल एवं वृक्ष पूजन किया गया, और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी द्वारा कार्यक्रम करवाया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई, आप देख सकते हैं। और अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में मंगलसर बांध से जिला स्तरीय कलश यात्रा एवं वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर अलग से मैंने निकाल कर जो डाटा दिया है इसको भी याद रखना है कि पाली का तो व्यास सर्कल है, कोटा का किशोर सागर तालाब है, और कोटपुतली का पीला जोहड़ है, और अलवर का मंगलसर बांध जो राजगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली का व्यास सर्कल में पशुपालन मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, ऐसे आपको मिलान करवा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से इसको देख लेना है कि वंदे गंगा जन अभियान से जुड़े आंकड़े हैं ये। हाँ दोस्तों, आगे भरतपुर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि भरतपुर की भौगोलिक स्थिति को कटोरे के समान, बरसात के समय जल भराव की गंभीर समस्या, बेहतर जल प्रबंधन हेतु विशेष टीम का गठन निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इसका भौगोलिक तथ्य है उसमें प्राचीन धरोहर और उनका संरक्षण करना है, जिसमें प्राचीन कुंडों के पुनरुद्धार के निर्देश दिए गए हैं और कच्ची नहरों की सफाई की गई है के लिए निर्देश दिए गए हैं, और तालाबों का जो पोखर होते हैं तालाब, उनका जीर्णोद्धार के लिए विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक तो प्राचीन जो धरोहर है उनका संरक्षण के लिए जो कुंड हैं, प्राचीन कुंड हैं, उनका पुनरुद्धार मतलब उनका वापस से निर्माण किया जाएगा, टूट फूट सुधारी जाएगी। इसके अलावा कच्ची जो नहर हैं उनमें सफाई कार्यक्रम किया जाएगा, और जो तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनको भी वापस से मतलब जल संरक्षण के योग्य बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भरतपुर जो जिला है उसकी आकृति कटोरे जैसी है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया है। यहाँ पर ये समीक्षा में ये निर्णय लिए गए हैं। हाँ दोस्तों, अब हम पद्म सम्मान 2026 के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्म सम्मान मिले हैं। तो दोस्तों अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर एक साथ ही हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में राजस्थान के 3 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म श्री प्रदान किया। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आपको ये देखने को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये फैक्ट है, ठीक है। अब जैसे पहला है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कला के क्षेत्र में मिला है। तगाराम भील, इन्हीं को भी कला के क्षेत्र में मिला है। और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, ये समाज सेवा के क्षेत्र में है। अब जैसे गफरुद्दीन मेवाती का संबंध डीग जिले से है, और इनका योगदान मेवाती लोक संगीत एवं पारंपरिक लोक विधाओं का संरक्षण, मतलब मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाएं हैं उनका संरक्षण करना इनका उद्देश्य है। विशेष वाद्य यंत्र, ये भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखा। एक तो अलगोजा, विकारा, जोगी सारंगी सहित लगभग 12 पारंपरिक वाद्य यंत्रों में निपुण है। तो जोगाराम जी, हाँ दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखें, तो हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो जोगाराम जी हैं। हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ गफरुद्दीन के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि गफरुद्दीन मेवाती है, जिनका संबंध जिला डीग से है, और ये कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। और इनका योगदान मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाओं को संरक्षण देना है। विशेष वाद्य यंत्र, एक तो भपंग जो वादन है उसकी परंपरा को जीवित रखा। दूसरा अलगोजा, विकारा, जोगी सारंगी सहित लगभग 12 पारंपरिक वाद्य यंत्रों में निपुण है। और अन्य सम्मान इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गफरुद्दीन मेवाती का संबंध भपंग वादन से है। इसके अलावा तगाराम भील का संबंध कला के क्षेत्र से, और इनका जिला जैसलमेर है। इनका योगदान आदिवासी लोक संगीत और अलगोजा वादन को वैश्विक पहचान दिलवाई है। विशेष तथ्य, ये स्वयं अलगोजा बनाते हैं। देश विदेश में इनके अलगोजा की मांग ज्यादा है। मटका एवं बांसुरी वादन में भी निपुण है। राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल सहित प्रमुख आयोजनों में इन्हें प्रस्तुति दी है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें याद रखना है। इसके अलावा स्वामी ब्रह्मदेव महाराज समाज सेवा से हैं, और इनका जो जिला है श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज का संबंध श्री गंगानगर जिले से है, और इनका जो योगदान है वो जो अंधे बच्चे हैं और जो जिनको सुनने में कानों से बहरे हैं
उनके लिए उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से रिलेटेड है। तो इनके द्वारा जो संस्थाएं हैं, एक तो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाना, मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया है। और इसके अलावा कुछ चिकित्सालय हैं जिसमें श्री श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की और जरूरतमंदों हेतु निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार हेतु विश्वविद्यालय खोली है। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है उनका सभी का हम वन लाइनर में रिवीजन करते हैं कि जैसे गफरुद्दीन मेवाती का संबंध भपंग वादन से है और इनका जो जिला है डीग जिला है। तगाराम भीलजी का संबंध अलगोजा वादन से है और इनका जिला जैसलमेर है। स्वामी ब्रह्मदेव का संबंध अंध विश्वविद्यालय या मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना इनका संबंध जय श्री गंगानगर जिले से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।